सारे के सारे प्रश्न आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। 2025 के क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स के हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप करते हुए, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आप लोग का बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस छूट जाएंगे। इसीलिए देखिए, चैप्टर 1 है ये इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। तो चलिए देखिए वीडियो को अंत तक। अगर आप लोगों को नहीं देखना है पूरा वीडियो तो अभी छोड़ के चल जाइए वीडियो को। ये जितने भी सारे प्रश्न हैं ये आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में छपेंगे 2025 के। ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए वीडियो को अंत तक और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए पहला सवाल क्या है। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है। बैंकिंग क्षेत्र क्या होता है? एक सेवा क्षेत्र होता है। जिसमें सेवा होता है उसे कौन से क्षेत्र में रहना चाहिए? तो उसे तृतीयक क्षेत्र में होता है। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में होता है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, बैंकिंग सेवा देता है लोगों को। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि में कृषि कौन सा? तो प्राथमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक। कृषि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। उसके बाद देखिए क्या है सवाल में कि ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? ब्रिटिश काल में भारत में कब जनगणना संपन्न हुई थी? प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? तो प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी 19 नहीं होगा, 1881 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? 1881 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो पिछड़ी और अर्ध सामान्य थी, दोनों थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नगद फसल किसे कहा जाता है? नगद जो फसल होता है उसे किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के पेपर में छपेगा। नगद फसल किसे कहा जाता है बताना है। तो नगद फसल कहा जाता है कपास को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कपास। उसके बाद देखिए सवाल है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी? किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो जमींदारी व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी? तो कैसी थी? बहुत पिछड़ी स्थिति थी, बहुत पिछड़ी स्थिति थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत को कब स्वतंत्रता मिली? तो 15 अगस्त 1947। सभी को ये जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद देखिए परंपरागत तकनीकी में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या है? परंपरागत तकनीकी में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या होता है? क्या था? तो हो जाएगा श्रम था। श्रम मतलब क्या होता है?
आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो खुली हुई अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। कैसी विशेषता थी? अर्ध सामंती होना, गतिहीन होना, अर्ध विकसित होना या फिर इनमें सभी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। कौन सा होगा उत्तर? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। उसके बाद देखिए 1947 से 48 में व्यापार संतुलन था। 1947 से 48 में व्यापार संतुलन कैसा था? कितना था? तो कितना था? ऑप्शन नंबर डी 14 करोड़ था। 14 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद सवाल है अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर थी कितनी थी? तो 17%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था। देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था। तो जमींदारों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। कब खोला गया था स्वेज नहर को? परिवहन के रूप में कब खोला गया था स्वेज नहर को? तो खोला गया था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। 1869 में खोला गया था स्वेज नहर को परिवहन के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखिए स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था? तो इंजीनियरिंग का निर्यात नहीं किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखिए ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। कहाँ पर था? तो अहमदाबाद में था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? तो वह है सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? तो आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 16% से अधिक था। 16% से भी अधिक था औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखिए भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी?
भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो वो हो जाएगा बम्बई होगा, बम्बई और थाने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है? तो निजी लाभ होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा, निजी लाभ। उसके बाद है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो कौन सा उत्पादन होता है, कौन सी वस्तु का उत्पादन होता है बताना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो होता है बाजार में जिसकी मांग होती हो, उसके बाद जिसके उत्पादन में लाभ होता है, और विदेशों में जिसकी मांग हो, ये सारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद है सवाल कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कृषि से। जितने भी प्राथमिक है वो कृषि में क्या क्या आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसके बाद सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आते हैं और उद्योग कौन से क्षेत्र में, और विनिर्माण भी। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। उसके बाद देखिए उपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदारी कौन सा देश था? तो कौन सा देश होगा? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा, इंग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखिए, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ लौह और इस्पात का उद्योग? प्रारंभ हुआ और विकास भी हुआ। कब से? तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल है, भारत में जनाकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? सोपान नहीं है, सोपान। भारत में जनाकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? तो किस अवधि को माना जाता है? वर्ष 1921 के पूर्व को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखिए, प्रशुल्क लगाया जाता है। प्रशुल्क किस में लगाया जाता है? तो आयाती वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा, प्रशुल्क लगाया जाता है आयाती वस्तुओं पर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहर।